बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह से अज़हर बशीर एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे भिंडी तोरी का सालन, जो कि आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल एग्री फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि बाद में आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अज्जा इस सब्ज़ी में इस्तेमाल होने जा रहे हैं वो आप नोट फरमा लें। हमने जी 2 अदद लिए जी टमाटर, उनको हमने बारीक बारीक इस तरह इस साइज़ में काट लिया है जी, जो आपके सामने है। और आधा किलो हमने ली जी भिंडी, उनको हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है जी, जो आपके सामने है। और जनाब 3 से 4 अदद हैं जी हरी मिर्चें, जो हमने उनको भी बारीक बारीक काट लिया है जी। 1 खाने का चम्मच है जी ये अदरक का पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच है जी लहसुन का पेस्ट है। और 2 अदद हमने दरमियाने प्याज लिए जी, उनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ना बहुत मोटा है ना बहुत बारीक है, दरमियाना वाला इस तरह हमने काट लिया है ये आपके सामने। तो जनाब जो इसमें खाने में भिंडी तोरी का जो सालन तैयार कर रहे हैं, इसमें जो मसाला जात इस्तेमाल होंगे वो हम आपको बताते हैं जी। तो 1 चाय का चम्मच है जी सफ़ेद ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच है जी सुर्ख मिर्च। और जो नमक है ये हस्बे ज़ायका है। गरम मसाला है जी 1 चाय का चम्मच। और ये पिसा हुआ धनिया है ये 1 खाने का चम्मच। 2 अदद सब्ज़ इलायची हमने इसको बारीक कर लिया है। तो आगे ऑयल है जी 1 कप ऑयल है। दही है, ये हम 3 चम्मच खाने के इस्तेमाल करेंगे। और साथ है जी डेयरी क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे जी 2 से 3 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में खाने के 4 चमचे ऑयल डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा गर्म करने के बाद तो फ्लेम को थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया है दरमियानी आंच पे। अब इसमें हम डालेंगे जी प्याज, कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। इसको स्लाइटली हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह फ्राइंग का प्रोसेस जारी है। जो ये स्लाइटली थोड़ी सा ब्राउन होगा उसके बाद फौरन हम इसका चूल्हे की आंच है वो बंद कर देंगे। माशाल्लाह हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम चूल्हे की जो आंच है बंद कर देते हैं जी, और साथ ही इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे जी। ये जो प्याज है हल्का सा ब्राउन हुआ है, तो हमने इस कढ़ाई से बाहर निकाल दिया और प्लेट में डालकर अंदर रख दिया है। अब तो जनाब अब हम दोबारा कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल के डालेंगे। और फिर इसमें हम जो है भिंडी तोरी उसको फ्राई करेंगे। तो जनाब ये भी हमने डाल दिया इसमें जी। तो इसको थोड़ा सा, बल्कि इसको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हम तेज़ आंच पे
फ्राई करेंगे। फ्राइंग का प्रोसेस माशाल्लाह तैयार हो चुका, शुरू हो चुका है। आप देखें, जो भिंडियाँ हैं आपने नीचे से उठानी है, इस तरह उल्टा देनी है ताकि टूटे ना। भिंडी को हमने, जो फ्राइंग का प्रोसेस है तकरीबन वो कंप्लीट हो गया है। ये 100% इसको हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा कुछ 70% हम इसको घी में ही नरम करेंगे। माशाल्लाह जो भिंडियाँ हैं हमने फ्राई कर ली हैं, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त हैं। 70% ये तैयार हुई हैं, फ्राई हुई हैं, नरम हुई हैं। तो बाकी अगला जो प्रोसेस है हम आपको दिखाते हैं। अब हम दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जी, ताकि इसमें हम जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसको फ्राई कर सकें। अब जनाब इसमें डालते हैं अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। ताकि इसको भी हल्का सा 1 मिनट तक इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो जनाब अब इसमें हम डालते हैं जी कटे हुए टमाटर। तो जनाब अब इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और साथ डालेंगे जी नमक हस्बे जायका, और साथ डाल देंगे हम सुर्ख में कुटी हुई बारीक सुर्ख मिर्च। तो जनाब अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब फिर हम इनको ढकने से ढाँप देंगे और हल्की जो आग है इसको हल्का कर देंगे ताकि आराम से ये टमाटर गल सकें। माशाल्लाह जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। हमने उनको ऐसा ऐसा इसके साथ चमचे के साथ मैश कर दिया है। अब इसमें हम डालते हैं जनाब पिसा हुआ खुश्क धनिया और गरम मसाला और साथ ही हम डालेंगे जनाब इसमें 3 चमचे खाने के दही। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम जी मसाले को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक जो तेल है, ऑयल जो है वो अलहदा नज़र नहीं आ जाता, साइडों पे नहीं आ जाता। माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्राइंग हो रही है। मसाले के भूनने का जो प्रोसेस है वो जारी है। माशाल्लाह मसाला भूनने का प्रोसेस जारी है, लेकिन साइड पे हल्का हल्का तेल भी आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालते हैं जनाब हरी मिर्च और साथ ही हम डालेंगे जी कुटी 2 अदद सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। माशाल्लाह मसाला भूनने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम डालते हैं जनाब फ्राई किए हुए प्याज और भिंडी तोरी। इसे मिक्स करते हैं जी। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले के साथ। फिर आपको इसको हम तो जनाब अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी डेयरी मिल्क क्रीम, 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको जो कढ़ाई है ढकने से बंद कर देंगे, ढाँप देंगे और 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे जी। माशाल्लाह अब हम जो कढ़ाई का ढकना उठाते हैं और देखते हैं जी
जो भिंडी तूरी जो है उसकी क्या पोजीशन है, हमने इसको 3-4 मिनट के लिए दम पे रखा था, हल्की सी आंच पे। ज़बरदस्त फ्राइंग हो गई है, तैयार हो गई है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और यारों में ज़रूर शेयर करें। अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट का प्रोसेस। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये भिंडियाँ तैयार हो गई हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं जी। माशाल्लाह 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 डिश आउट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, देखने में ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होगा। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, तो हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।